हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मुझे विश्वास है कि आप सभी एकदम मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो आज का अपना टॉपिक है नंबर लाइन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? संख्या रेखा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो नंबर लाइन होती है ये क्या होती है, इसके यूज़ क्या होते हैं, है ना। और एक रेखा यानी कि लाइन के ऊपर हम संख्याओं को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानने के लिए हम ये देखते हैं कि जो नंबर्स होते हैं ये कौन कौन से होते हैं ना। मतलब संख्याओं के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं सबसे पहले। तो देखो, संख्याओं को हम सामान्य रूप में ना, बेसिक रूप में दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी होती हैं? इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें एक तो होती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ये दिखाई दे रहा है ना आपको? मैं देख लेता हूं एक बार। ठीक है ना। तो एक तो होती है वास्तविक संख्या, और जो दूसरा रूप होता है वो होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। तो ये जो वास्तविक संख्या होती है और ये जो काल्पनिक संख्या होती है, देखो इसके बारे में तो आपने 10वीं तक पढ़ा है, लेकिन काल्पनिक संख्या जो होती हैं वो हमें 10वीं के बाद पढ़ने को मिलती है ना। तो इसके बारे में हो सकता है कि आपको पता ना हो, तो इसमें हम केवल इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्योंकि नंबर लाइन के लिए हमें इसकी आवश्यकता भी नहीं होती। ये होती क्या है वो हम इस वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, और वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे आप ये पढ़ते हो 1, 0, 2 और 100 या 111। ठीक है, ये जो भी संख्या है आप लिखते हो, पढ़ते हो, जोड़ते हो, घटाते हो, ठीक है, इनका यूज़ करते हो, तो ये सभी क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं। और जो नेगेटिव संख्या हो गई, जैसे -1 हो गया, इधर -2 हो गया, -100 हो गया, तो ये सभी क्या होती हैं? नेगेटिव संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं होती हैं। और कौन सी संख्याएं होती हैं? और जो भिन्न वाली संख्याएं होती हैं ना, फ्रैक्शन वाली, जैसे a/b, जैसे कि हम बोल देते हैं 5/3। ठीक है, और 100/99, ये भी कौन सी संख्या होती हैं? वास्तविक संख्या होती हैं। और भी देखो, आप जो भी संख्या आप 10वीं तक पढ़ते हो ना, वो सभी वास्तविक संख्याएं ही होती हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया ना आपको कि ये जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं ये हमें पढ़ने को ही 11वीं क्लास से मिलती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर और कौन सी संख्याएं आती हैं? ये भिन्न वाली संख्या होगी, और पॉइंटों वाली संख्या, दशमलव वाली जो संख्याएं होती हैं उनको आप ले सकते हो इसके अंदर, जैसे 1.5, 1.3 या 3.9, और जो भी आप पॉइंटों वाली संख्या लेना चाहो। और जो अंडर रूट वाली संख्या हो गई, ठीक है, वो अंडर रूट वाली बेसिकली पॉइंटों वाली संख्याएं होती हैं। जैसे कि मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ, ये जो संख्या है ना √5, अब इसका जब आप मान निकालोगे तो ये पॉइंटों के अंदर ही आएगा, तो ये एक पॉइंटों वाली संख्या, ये दशमलव वाली संख्या ही है। इसका मान कुछ 2 पॉइंट कुछ आ जाएगा, है ना, इसको निकालोगे जब आप। इसके बारे में तो आप जानते ही होगे, जिसको नहीं पता है उसको मैं बता देता हूँ कि ये होता क्या है ना। जैसे कोई संख्या है 2, इसको हम 2 बार गुणा करते हैं ना, तो इसको लिखते हैं हम 2²। ठीक है, और ये आता है 4। जैसे हम 3 को 2 बार गुणा कर लेते हैं, 3 × 3, 2 से नहीं, 3 को 2 बार गुणा करना। ठीक है, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर। हम ऐसे लिखते हैं 3, और उसके ऊपर घात, इसको बोलते हैं पावर, है ना, उसमें लगा देते हैं हम 2, क्योंकि हमने 3 को 2 बार गुणा किया। तो इसका आ जाएगा कितना? 9। तो ये जो अंडर रूट है ना, ये क्या करता है कि ये जो संख्याएं बनती है ना, पूर्ण वर्ग संख्या है, ये जो पूर्ण वर्ग संख्या बनी ना, जैसे 2 का वर्ग हो गया, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं। जैसे 2 का वर्ग 4 हो गया, 3 का वर्ग 9 हो गया, 5 का 25 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा, है ना, ये सभी। तो अगर इन संख्याओं को हम इसके अंदर रखते हैं, किसके अंदर? ये जो चिन्ह है ना, इसको बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं? रूट। हिंदी में इसको बोलते हैं वर्गमूल। तो इसके अंदर अगर हम रखें ना इन वाली संख्याओं को, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, जैसे कि मैं इसमें रख देता हूँ 4, तो इसका मान आएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 को जब हम 2 बार गुणा करते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर निकालते हैं, तो वो 4 आता है। तो 4 का अंडर रूट, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? ये जो लिखा हुआ है √4, है ना, √4, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 2। हिंदी में इसको बोलेंगे 4 का वर्गमूल 2। ऐसे ही मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ 9,
तो इसका कितना आ जाएगा, बिल्कुल 3 आ जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मान लो 36 लिख देता हूँ, इसका 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 को जब हम 2 बार गुणा करते हैं, 2 से नहीं 2 बार, 6 गुणा 6 यानी कि 6 का स्क्वायर, तो वहाँ पे कितना आ जाएगा 36। तो 36 का जब हम अंडर रूट निकालेंगे यानी कि वर्गमूल निकाल लेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये होती है क्या, वर्गमूल होता है ये, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो आपने यहाँ पे देख लिया। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये काल्पनिक संख्या जो है ना, इनको समझने के लिए इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो देखो जो भी हमने यहाँ पे संख्या लिखी वो सब कैसी थी, पॉजिटिव संख्या थी, यानी कि ये वाली संख्याएं थी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जैसे वर्ग, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5, तो 5 का वर्गमूल नहीं होगा, 5 का वर्गमूल होगा, मैंने बताया ना 2 पॉइंट कुछ करके होगा एग्जैक्ट मान उसका। तो और इसका जैसे अब हमने 36 का मान निकाला, ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका मान सीधा सीधा 6 लिख दिया, लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, मतलब ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है जिसको हम उसी संख्या से 2 बार गुणा करें, यानी कि उस संख्या का स्क्वायर निकालें तो हमें 5 मिल जाए, ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है। तो उसके लिए हमें पॉइंटों में निकालना पड़ेगा उसका मान को। तो ये हो गया आपकी वर्गमूल, स्क्वायर रूट, ठीक है। अब देखो काल्पनिक संख्या क्या होती है कि ये जो अंडर रूट है, इसके अंदर जब हम नेगेटिव संख्या रख देते हैं या नेगेटिव संख्या आ जाती है तो वो संख्या बन जाती है काल्पनिक संख्या। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये देखो, मैं बता देता हूँ आपको, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये देखो, ये था अंडर रूट अपना, और इसमें जब मैं कोई भी एक नेगेटिव संख्या रख दूंगा, ये हो गया माइनस, और ये हो गई कोई भी एक संख्या, ये दिखाई दे रहा है ना आपको, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना अंडर रूट, और इसके अंदर हमने रख दी एक नेगेटिव संख्या। तो इसका मान क्या होगा, इसका मान अगर हम सीधा सीधा निकालने जाए तो नहीं आएगा, क्योंकि ये संख्या ही दूसरी कैटेगरी में है, ये वास्तविक संख्या है ही नहीं, ये होती है काल्पनिक संख्या। क्या होती है, काल्पनिक संख्या। ये हमें पढ़ने को कौन सी क्लास में मिलती है, 11th क्लास में, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अंडर रूट -5 लिख दिया मैंने, तो ये होगी काल्पनिक संख्या, इसको आप वास्तविक संख्या के अंदर नहीं रख सकते। और जो नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन जो पढ़ने वाले हैं ना, जो नंबर लाइन होती है उसके ऊपर जो संख्याएं हम रखते हैं वो होती है वास्तविक संख्या। कौन सी संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्या। इसका मतलब ये कि जो नंबर लाइन हम बनाएंगे उसके ऊपर जो संख्याएं रखेंगे वो कौन सी संख्या होगी, ये वाली संख्याएं होंगी, है ना, ये वाली संख्या नहीं होगी, ठीक है, ये वाली संख्या नहीं होगी, क्योंकि जो नंबर लाइन होती है ना उसके ऊपर काल्पनिक संख्या नहीं आती, वास्तविक संख्याएं ही आती हैं। तो ये हो गया। बाकी इसको क्या बोलते हैं, ये जो काल्पनिक संख्या इनको क्या बोलते हैं, इनको कैसे पढ़ते हैं, वो सब भी हायर क्लासेस की बात है, अगर आप छोटी क्लास में हो, और अगर आपने 11th क्लास पढ़ ली है तो आपको पता होगा ये सभी क्या चीज़ें होती हैं ना। बाकी अगर आप छोटी क्लास में तो आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, नंबर लाइन हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, उसको हम अच्छे से समझ लेंगे। बाकी हमने काल्पनिक संख्याओं के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा कि ये जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं ये कब बनती हैं, जब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव संख्या आ जाए, है ना, ये जब काल्पनिक संख्याएं बन जाती हैं। तो अब देखते हैं हम, देखो नंबर लाइन क्या होती है, ठीक है। अब ये हमने देखा कि संख्याएं जो है वो 2 प्रकार से हम उनको डिवाइड करते हैं, एक होती है वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या, ठीक है। अब जो नंबर लाइन हम बनाएंगे उसके ऊपर हम केवल कौन सी संख्या रखेंगे, वास्तविक संख्याएं रखेंगे। ये देखो सबसे पहले हमने बनाई एक लाइन, हमें पढ़ना क्या है, नंबर लाइन, मतलब ऐसी लाइन जिसके ऊपर क्या हो, नंबर्स हो, ठीक है। तो सबसे पहले बना ली हमने एक लाइन। लाइन का मतलब क्या होता है, लाइन का मतलब होता है कि ये जो एरो दिख रहा है ना, एरो एक इधर दिख रहा है आपको, एक इधर दिख रहा है, ये दोनों का मतलब ये है कि ये लाइन जो है इसका एंड नहीं है, ये आगे चलती ही रहेगी इस दिशा में, ठीक है। ऐसे ही इस दिशा में ये आगे की तरफ चलती ही रहेगी, इसका एंड नहीं है, हम चाहे जितना इसको बढ़ा सकते हैं। एरो का मतलब, अगर मैं यहाँ इस एरो को हटा के और यहाँ पे पॉइंट लगा दूं तो ये हो जाएगा इसका स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ से ये इधर की तरफ बढ़ रही है, आगे तो हम इसको बढ़ा सकते हैं लेकिन इधर नहीं बढ़ा सकते। ये क्या हो जाती है, किरण बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, किरण। खैर इनको हम किसी दूसरे वीडियो में देख लेंगे क्या होती है। लाइन का मतलब आप समझ लो सिंपल, कि लाइन वो होती है जिसका कोई भी एक अंत नहीं होता, है ना, ना ही कोई उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, ये होती है एक लाइन। अब देखो हमें क्या करना है, इसके ऊपर नंबर्स लिखना है। तो देखो अगर हम एक एक नंबर लिखना चाहें कि 1 लिख दिया, फिर 1.1 लिख दिया, 1.3 लिख दिया, जैसे आपने स्केल में देखा होगा ना, ऐसे 1 फिर इधर 2, इसके बीच में कितने सारे
1.1, 1.2, 1.5, 1.9, 1 फिर आ जाता है 2। ठीक है, तो ऐसे कुछ पॉइंट बने हुए हैं, तो छोटी छोटी लाइनें बनी होती हैं। तो ऐसे हम लाइन ना बना के हम केवल पूर्णांक संख्याओं को ही लिखते हैं। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? जो जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, या फिर 0 हो गया, -1, -3, ये जो पूर्णांक संख्या होती है ना, जिनमें पॉइंटों वाले मतलब पॉइंटों वाली संख्याएं नहीं आती, हम उन्हीं संख्याओं को इस नंबर लाइन के ऊपर लिखने वाले हैं, है ना। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम लिखते हैं इस संख्या, ये जो लाइन है इसके बीच में हम बना लेते हैं 0। ये हो गया 0। ठीक है, अब देखो आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो 0 है इसके राइट हैंड साइड, आप इधर से देख रहे हो ना, तो इसके राइट हैंड साइड तो लिखनी है हमको कौन सी संख्या? पॉजिटिव संख्या। ठीक है, और इसके लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इधर की तरफ, इधर लिखनी है हमें नेगेटिव संख्या। ठीक है, ये अब देखो हमने अभी बताया कि हम केवल पूर्णांक संख्याएं लिखेंगे, तो 0 के आगे क्या आएगा? 1 आएगा, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 1। ये दिखाई दे रहा है आपको? इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 1। ठीक है, इसके बाद में हम लिख देते हैं 2। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो नंबर्स हम लिखेंगे इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो एकदम सेम होना चाहिए, है ना, जैसे स्केल में होता है। तो इतना ही डिस्टेंस पे हमें 2 लिखना है। इतने ही डिस्टेंस पे फिर आगे कितना लिखना है? 3 लिखना है। इसके आगे 4 आ जाएगा, इसके आगे 5 आ जाएगा। ऐसे हम आगे चलते रहेंगे, इसका कोई एंड नहीं है ना लाइन का, तो ऐसे हम नंबर्स जैसे आगे बढ़ाते रहेंगे, लाइन आगे बढ़ती रहेगी। इधर आ जाता है हम नेगेटिव संख्याओं की तरफ। अच्छा, 0 से पहले क्या आता है? 0 से पहले -1 आता है। कितना आता है? -1। तो ये इसकी डिस्टेंस भी सेम होनी चाहिए ना, तो इधर आ जाएगा -1। -1 के मतलब इधर की तरफ क्या आएगा? -2। ठीक है, इधर तो आगे बढ़ती हैं और इधर पीछे की तरफ चलती है ना नेगेटिव संख्या, ये चीज़ तो आपको पता होगी। और इधर आ जाएगा -3, इधर आ जाएगा -4। ठीक है, तो ऐसे इस साइड में आगे चलती रहेंगी। देखो सबसे पहले हमने क्या बनाया? एक लाइन बनाई। हमें नंबर लाइन पढ़नी है ना, तो सबसे पहले हमने एक लाइन बनाई। लाइन का मतलब आप जानते हो कि इसका कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता और एंडिंग पॉइंट नहीं होता, ये दोनों साइड से आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, और फिर उसके बाद में हमने एक 0 लिखा उसके ऊपर। 0 आप बीचों बीच में लिख सकते हो, बाकी इसका कोई भी मिडिल पॉइंट नहीं होता, तो हम ऐसे मान लेते हैं कि जो हमने लाइन बनाई है उसके बीच में हमने 0 लिख दिया। ठीक है, तो उसके बाद में इसके राइट हैंड साइड में यानी कि अपने राइट हैंड साइड में पॉजिटिव संख्या लिखनी है और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव संख्याएं लिखनी है। और जो संख्या हम लिखेंगे वो कौन सी लिखेंगे? पूर्णांक लिख देंगे इधर तो, और जो पूर्णांक संख्याएं होंगी इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम होगा। ठीक है, उसके बाद में हमने संख्याएं लिख दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे चलता रहेगा आगे। ऐसे ही इधर नेगेटिव संख्या लिख देंगे, ये पीछे की तरफ चलेगी ना, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे हम लाइन को आगे बढ़ाते रहेंगे जैसे जैसे नंबर आगे बढ़ेंगे। तो ये तो लिख दिया हमने, सारे नंबर्स लिख दिए। अब देखो, अब जो हमने अभी लिखा था इधर, जो यहाँ पे लिखा था, ये जो पॉइंटों वाली संख्याएं हैं वो भी कैसी होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती है। और मैंने बोला था कि इस वाली लाइन पे जितनी भी संख्याएं आती हैं वो कौन सी आती है? वास्तविक संख्या। तो 1 का मतलब क्या है? 1 से 1 में ऐड करना है हमें 0.1। 0.1 तो 1 में ऐड करना है, मतलब 1 से तो थोड़ा आगे होगा, लेकिन ये पूरा 1 नहीं है ना, 0.1 है, तो 2 से कम हो जाएगा। 1 से आगे होगा और 2 से कम हो जाएगा, तो ये कहीं पे यहाँ पे आ जाएगा 1.1। ठीक है, ऐसे अगर मैं बात करूँ 4.5 की, तो ये किधर आ जाएगा? 4.5 किधर आ जाएगा? 4 से आगे आ जाएगा और 5 से पहले आ जाएगा। 4 से आगे और 5 से पहले ही, तो ये कहीं पे मिडिल में आ जाएगा 4.5। तो ये जो पॉइंटों वाली संख्याएं भी होती हैं वो किस पर होती हैं? नंबर लाइन पर मौजूद होती हैं। ठीक है, तो ये आपको चीज़ थोड़ी सी बतानी थी। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है, वो क्या कि अगर मैं बात करूं कि 1 और 2 इसके बीच में कुल कितनी संख्याएं होती हैं? मैं दोबारा बोलता हूं, 1 और 2 इन दोनों के बीच में अगर हम बताना चाहें कि कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो आप बता सकते हो? आप बोलोगे कि 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ऐसे करके
तो इसके बीच में 10, 1.1, 1.2 ऐसे करके 10 संख्याएं आ जाती हैं, है ना। जैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप ये सोच रहे होगे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे करके 1.9 और फिर 2 आ जाएगा, है ना। तो ऐसे करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इनके बीच में कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 10 संख्याएं हो जाएंगी, 10 संख्याएं हो जाएंगी 1 से लेके 2 तक, ठीक है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना तो ये गलत है। इनके बीच में केवल, मैं ये नहीं कह रहा कि ये संख्याएं नहीं होंगी, ये संख्याएं तो होंगी, लेकिन केवल 10 संख्याएं या 9 संख्याएं जो भी इनके बीच में आएंगी वो होंगी नहीं, केवल वो नहीं होंगी। इनके बीच में अगर मैं आपको बताना चाहूँ ना तो इनके बीच में कुल इतनी संख्याएं होती हैं कि आप उनको गिन ही नहीं सकते। गिन नहीं सकते तो मतलब अनंत होंगी? जी हाँ। 1 और 2 या कोई भी 2 नंबर आप ले लो नंबर लाइन के ऊपर, उनके बीच में अनंत संख्याएं होती हैं। कितनी संख्याएं होती हैं? अनंत। अनंत का मतलब होता है इनफाइनाइट, मतलब इतनी संख्याएं होती हैं उनको हम गिन ही नहीं सकते। जैसे हम संख्याओं को नहीं गिन सकते ना कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, ये आगे कितने दूरी तक जाएगी या कितनी संख्याएं, इसका लास्ट संख्या कौन सी होगी, ऐसे हम नहीं गिन सकते ना। तो ऐसे हम ये भी नहीं बता सकते कि इनके बीच में कुल कितनी संख्याएं होती हैं, ये भी अनंत होती हैं। ये कैसे होती हैं इसका हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम इसी की बात कर लेते हैं। देखो मैंने ये लिखा 1.1, ये कहाँ होगा? 1 और 2 के बीच में कहीं पे यहाँ पे होगा, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक 0 और बढ़ा लेता हूँ, 1.01, 1.01 लिख लिया मैंने, ठीक है। अब देखो ये कहाँ पे होगा? ये 1.1 और 1 के कहीं पे बीच में होगा, है ना, इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। अब देखो मैं एक 0 और बढ़ा लेता हूँ, देखो संख्याएं वही हैं, संख्याएं 1 और 2 के बीच में ही आएंगी, जो भी संख्या लिख रहा हूँ मैं 1 और 2 के बीच में आएंगी। मैं बस यहाँ पे 0 बढ़ाता रहा हूँ, इधर एक भी 0 नहीं था, इधर एक 0 आ गया, इधर 2 0 लिख दिए। ये दोनों संख्याएं भी 1 और 2 के बीच में ही होंगी, ठीक है। 1.0001, ये संख्या भी 1 और 2 के बीच में होगी, क्योंकि ये 1 से तो बड़ा है और लेकिन 2 से छोटा है, तो 1 और 2 के बीच में होगी। अब मैं बात करता हूँ, देखो 1 और 0 बढ़ा लेता हूँ, 1, 2, 3, जब 3 0 थे मैंने एक 0 और बढ़ा दिया, 4, और वापस से 1 आ गया। तो देखो इस बार मैंने 4 0 लगा दिए, है ना। तो ये भी संख्या किसके बीच में होगी? 1 और 2 के बीच में होगी। तो देखो अब मैंने क्या करा, यहाँ पे एक भी 0 नहीं था, एक 0 लगाया, 2 0 लगाए, 3 0 लगाए, ये सारी संख्या 1 और 2 के बीच में है ना, और 4 0 लगाए, ये भी 1 और 2 के बीच में हो जाएगी। अब मैं 5 0 लगाऊंगा, 6 लगाऊंगा, 7 लगाऊंगा, 8, 9, 10, मैं कितने भी 0 लगाता चला जाऊंगा। और कितने 0 लगा सकता हूँ उसकी तो कोई गिनती है नहीं, क्योंकि संख्या तो अनंत तक है, मतलब उनकी गिनती कर ही नहीं सकते हम, टोटल कितने 0 लगा सकते हैं। तो ऐसे मैं अनंत 0 लगा सकता हूँ इनके बीच में। तो देखो केवल मैं इस संख्या की बात करूँ ना, 0 लगा कर ही मैं अनंत संख्याएं लिख सकता हूँ। तो 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में अनंत संख्याएं होगी, और ये तो मैंने केवल 1 की बात करी है। अगर मैं यहाँ पे 2 लगाऊं, मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, 2, तो ऐसे ये और अनंत संख्याएं बन जाएंगी, ठीक है, समझ रहे हो ना आप। ऐसे ये और अनंत संख्याएं बन जाएगी, 1 से भी अनंत बन रही थी, अब 2 से भी अनंत बनती जाएंगी। फिर मैं 3 की बात करूंगा, फिर 4 की, 5 की, 6 की, ऐसे मैं कहाँ तक जा सकता हूँ? अनंत तक जा सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी 2 संख्या उठा लो नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है, हमने जैसे 2 और 3 ले लिया, तो इनके बीच में भी अनंत संख्याएं होंगी, है ना, बस मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और देखो ये जो नंबर लाइन होती है, इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है कि जो संख्या आगे की तरफ होगी, जो संख्या आगे की तरफ होगी वो तो बड़ी होगी, और जो संख्या पीछे की तरफ होगी वो छोटी होगी। ये तो आप आराम से याद रख सकते हो। जैसे 3 और 2 की मैं बात करूं, दोनों में से कौन सा बड़ा हो जाएगा? आपको पता है ना, 2 और 3 में से कौन सा बड़ा होता है? बड़े को हम ऐसे दिखा देते हैं, मतलब 2 छोटा है 3 से, या 3 बड़ा है 2 से, है ना। तो 2 में और 3 में से 3 बड़ा हो जाएगा, तो और 3 देखो 2 से आगे है ना, तो 3 बड़ा हो गया। वही चीज़ मैं आपको बता रहा था। अब मैं बोलूँ -4 बड़ा है या 0 बड़ा है ना, तो इसके बीच में कौन सा चिन्ह लगाना पड़ेगा? ये वाला। क्यों? क्योंकि आगे कौन सा आ रहा है? 0 आ रहा है, ये -4 तो पीछे आ रहा है, तो
-4 छोटा हो जाएगा 0 से, है ना। और अगर मैं और बताना चाहूँ तो -1 हो गया और 1 हो गया, इन दोनों में कौन सा बड़ा हो जाएगा? 1 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। -1 इधर है और 1 इधर है। कहने का मतलब ये है कि जो संख्या आगे की तरफ होगी वो तो होगी बड़ी, और जो संख्या पीछे की तरफ होगी वो होगी छोटी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गए इसके कुछ जो मैं बताना चाह रहा था कि नंबर लाइन क्या होती है और इसके क्या क्या यूज़ हो सकते हैं। और इसका यूज़ हम कहाँ पे कर सकते हैं? जैसे हमें एडिशन करना हो, यानी कि जोड़ करना हो, तो हम क्या करेंगे? इसका यूज़ कर सकते हैं। और सब्सट्रैक्शन के भी लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो मैं जल्दी से बता देता हूँ, वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है ना। तो अगर मुझे जैसे पहले इसको देख लेते हैं। 1 में जोड़ना है 3, 1 में जोड़ना है 3, ठीक है। तो मुझे क्या करना है? 1 पे खड़ा होना है और 3 कदम आगे चलना है। अगर मुझे 3 जोड़ना है ना, तो 1 पे खड़ा होना है, 3 कदम आगे की तरफ चलना है। आगे कौन सा? ये वाला साइड, है ना। 1 पे खड़ा हो गया, 1, 2 और 3, मैं कहाँ पर पहुंचा? 4 पर। तो 1 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, है ना। तो इसको हम ऐसे एडिशन के लिए भी यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन इसको हम ज़्यादा, जैसे बड़ी संख्याएं हो गई तो उसके लिए हम इसको यूज़ में नहीं ले सकते, ठीक है। तो हम केवल छोटी संख्याओं के लिए इसको यूज़ में ले सकते हैं। अब जैसे मैं बोल दूँ अगर यहाँ पे कि मुझे 1 में 103 जोड़ना है या 111 में 103 जोड़ना है, तो 103 कदम मुझे आगे चलना पड़ेगा, तो वो चीज़ फिर अच्छी नहीं रहती है ना। इससे फिर हमें जनरल मेथड यूज़ करना पड़ता है उसको ऐड करने के लिए। तो ये तो हो गया एडिशन कैसे कर सकते हैं हम। अब हम बात करें कि सब्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, तो देखो हमें केवल एडिशन में तो क्या करना था? आगे चलना था। सब्सट्रैक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा? पीछे की तरफ चलना पड़ेगा, है ना। जैसे मुझे 2 में से घटाना है 3, 2 में से घटाना है 3, तो सबसे पहले आप 2 पर आ जाओ और 3 कदम पीछे की तरफ चल लो। 1, 2 और 3, है ना। यहाँ पे खड़े हो गए, 1, 2 और 3, कितना आया? -1। तो ऐसे हम इसको घटा भी सकते हैं नंबर लाइन की मदद से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बतानी थी। तो देखो ये तो हमने इसके यूज़ देख लिए, एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम कैसे कर सकते हैं। और जो हम बात कर रहे थे कि हम संख्या रेखा पर केवल वास्तविक संख्याओं को ही लिखते हैं ना, जो काल्पनिक संख्या है वो इसके ऊपर नहीं आती। तो काल्पनिक संख्या कहाँ पर आती है? आपके मन में ये वाला सवाल आ रहा होगा, है ना। देखो वास्तविक संख्या है तो हम नंबर लाइन पे लिख देते हैं। अब इसके अलावा जो जगह बच रही है ना बोर्ड के ऊपर, ठीक है, ये तो हो गई नंबर लाइन। वास्तविक संख्याएं जितनी भी हैं वो सभी इसके ऊपर मौजूद हैं, है ना। अब जो काल्पनिक संख्याएं हैं, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वाली उस टाइप की संख्याएं, वो कहाँ पर आती हैं? इस लाइन के अलावा। मैं देखो केवल आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, मैं इतना डिटेल में नहीं बताने वाला यहाँ पर, है ना। बस आपको ये याद रहे कि हाँ ऐसे करके कुछ काल्पनिक संख्याएं भी होती हैं, ठीक है। बाकी नंबर लाइन इतना ही था। तो मैं ये बता देता हूँ, ये जो काल्पनिक संख्या है ना, वो इस लाइन के अलावा जो भी जगह दिख रही है आपको बोर्ड पे, वहाँ पर मौजूद होती हैं, है ना। जैसे इस लाइन के अलावा ये जगह होगी, तो यहाँ पे कौन सी संख्या होगी? यहाँ पे हो जाएगी कोई भी एक काल्पनिक संख्या होगी इस वाले पॉइंट पर। इस वाले पॉइंट पर भी एक कोई काल्पनिक संख्या होगी। मतलब काल्पनिक संख्या का मतलब समझो आप, वो कहना क्या चाह रहे हैं? ऐसी संख्या जो कल्पना करे जिसकी हम। वास्तविक संख्या तो इस लाइन पे मौजूद है, लेकिन यहाँ पे कौन सी संख्या इस लाइन के अलावा, इस वाले पॉइंट पर? उसकी तो हम केवल कल्पना कर रहे हैं कि अच्छा ये वाली संख्या होगी। वो कौन सी संख्या होगी? वो हम जब काल्पनिक संख्या पढ़ते हैं वो समझ में आ जाता है ना। इधर कौन सी संख्या होगी? इधर भी हम कल्पना कर रहे हैं कि इस लाइन पे तो वास्तविक संख्या, और इधर कौन सी संख्या होगी? कोई भी कल्पना करके हाँ ये वाली संख्या होगी, इस टाइप की कोई संख्या होगी। वो कौन सी संख्या होगी? वो हम काल्पनिक संख्याओं में पढ़ते हैं। तो काल्पनिक कहने का मतलब यह है, इस लाइन के अलावा जो जगह बच रही है या जो भी बिंदु आपको मिले कि इस बिंदु पर कौन सी संख्या होगी, इस वाले बिंदु पर कौन सी संख्या होगी, इस लाइन के अलावा, वो सभी कौन सी संख्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं होती हैं, है ना। खैर आपको बस इस नंबर लाइन पे ध्यान रखना है, और जो उसके यूज़ बताए वो इस वीडियो में आपको याद रखना है ना। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी चीज़ हमने देखी इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा, है ना। जो भी आपको टॉपिक समझना हो या कोई कॉन्सेप्ट समझना हो तो आप नीचे कमेंट कर दिया करो वीडियो के। और अगर आपको कुछ अच्छी चीज़ें पता हो इसके बारे में तो वो भी आप बताया करो कि आप इस वीडियो में ये भी बता सकते थे, है ना। तो हम उसको भी देखेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें और सीखते रहें।